हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ डी मोविस थ्योरम की जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। तो जो हमारी फोर्थ एग्जांपल्स है स्टूडेंट, वो कौन सी है? इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व एक्स रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 1 एंड प्रूव दैट द सम ऑफ nth पावर ऑफ the roots is 7 or 0 according as n is or not a multiple of 7. Next example statement, find the fourth value of minus 16 iota. Next example statement, find the fourth roots of minus 1 plus iota under root 3. Next example, find all values of bracket के अंदर 1 plus under root minus 3 and whole power 3/4 and show that their continued product is 8. तो इन जितनी भी एग्जांपल्स है इसको हम वन बाय वन करते हैं आगे सॉल्व। तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट, जो हमारी फोर्थ एग्जांपल है इसकी जो हम स्टेटमेंट है हमने पीछे पढ़ ली है। एक बार इसकी स्टेटमेंट को हम रिपीट कर लेते हैं। सॉल्व x raised to power 7 is equal to 1 and prove that the sum of nth power of the roots is 7 or 0 according as n is or not a multiple of 7। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि सॉल्व करें, हल करें x raised to power 7 is equal to 1। it means 1 raised to power 1 upon 7। कैसे बना ये? x raised to power 7 is equal to 1 है जो हमें गिवन है, एंड जब हम पावर 7 को ट्रांसफ़र करेंगे इन राइट हैंड साइड तो ये हमारा बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/7। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव डैट द सम ऑफ nth पावर ऑफ द रूट्स इज 7 और 0, मतलब 1 रेज टू पावर 1/7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इससे जो हमें रूट्स फाइंड होंगे उनका जो सम होगा वो हमने शो करना है कि वो 7 और 0 होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये जो 1 है 1 रेज टू पावर 1/7, इससे जो हमें रूट्स फाइंड होंगे उनका जो सम हमने करना है वो 7 और 0 हमने प्रूव करना है अकॉर्डिंग एज एन इज़ और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। हमें कंडीशन गिवन है कि जब हम सम करेंगे तो जो n है एक केस में लेंगे कि n 7 का मल्टीपल होगा और दूसरे केस में लेंगे कि n 7 का मल्टीपल नहीं होगा। तो जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। हम करते हैं सॉल्यूशन। हेयर 1 रेज टू पावर 1/7, वी नो कि 1 इज इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो 1 की जगह पर हमने cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख लिया एंड पावर 1/7। एंड देन हमने एंगल में जो 0 है इसमें हमने 2n पाई ऐड किया, तो ये हमारा बन जाएगा cos 2n पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस 0 होल पावर 1/7। एंड नाउ स्टूडेंट 2n पाई प्लस 0 क्या बनता है? 2n पाई। सो cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई होल पावर 1/7 इज इक्वल टू, जो ये 1/7 है ये इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स 1/7 है 2n पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा बन जाएगा cos 2n पाई/7 प्लस आयोटा साइन 2n पाई/7 से इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे बना सारा प्रोसेस, तो ये मैंने आर्टिकल में और जो पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आता तो प्लीज़ उनको देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने जो इसमें 1/7 जो मल्टीप्लाई किया एंगल में, इसके अलावा जो 2n पाई जो मैंने एंगल में ऐड किया, ये मैंने कैसे किया। एंड नाउ स्टूडेंट पुटिंग n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है कि इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं और n की वैल्यू को हमने 0 से लेके 6 तक इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। और आपको पता है कि मैंने 6 तक क्यों पुट किया, क्योंकि हमें पता है कि जो n की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट रूट मिलेगा। देयरफॉर कि अगर हम 1 पुट करेंगे तो सेकंड, एंड इसलिए जो 6 पुट करेंगे n की वैल्यू तो हमें 7th रूट मिलेगा। तो n की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट करनी है और 6 तक इन इक्वेशन में 1 में पुट करनी है और हमने जो अपने रूट्स हैं वो प्राप्त करने हैं।
तो जब हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ज़ीरो इंटू पाई अपॉन 7, मतलब ये सारा ज़ीरो बन जाएगा। 2 इंटू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो होगा, और ज़ीरो के साथ किसी भी डिजिट्स को, किसी भी टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो बन जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा कोस ज़ीरो प्लस आयोटा साइन ज़ीरो, क्योंकि अगर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा n ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर भी n ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कोस ज़ीरो प्लस आयोटा साइन ज़ीरो, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। सिमिलरली जब हम n को 1 पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू वन, मतलब 2 पाई अपॉन 7, तो यहाँ पर कोस 2 पाई अपॉन 7 प्लस आयटा साइन 2 पाई अपॉन 7। सिमिलरली अगर हम n को 2, 3, 4, 5, 6 पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारे रूट्स बन जाएंगे। कोस 4 पाई अपॉन 7 जब हमने n को 2 पुट किया 4 पाई अपॉन 7 प्लस आयटा साइन 4 पाई अपॉन 7, जब हमने n को 3 पुट किया कोस 6 पाई अपॉन 7 प्लस आयटा साइन 6 पाई अपॉन 7, जब हमने n को 4 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में कोस 8 पाई अपॉन 7 प्लस आयटा साइन 8 पाई अपॉन 7, जब हमने n को 5 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में तो कोस 10 पाई अपॉन 7 प्लस आयटा साइन 10 पाई अपॉन 7, और जब हमने n को 6 पुट किया इन इक्वेशन 1 में तो 2 इंटू 6 12, तो कोस 12 पाई अपॉन 7 प्लस आयटा साइन 12 पाई अपॉन 7। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड नाउ स्टूडेंट कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 होता है इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ लिख लिया 1। बाकी जो हमारे रिमेनिंग्स जो रूट्स थे वो हमने एज इट इज़ लिख लिए यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि द nth पावर ऑफ द रूट्स, जो हमारे पास रूट्स आए हैं उसकी पावर n लगा देनी है, जैसे कि 1 रेज टू पावर n कोस 2 पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 2 पाई अपॉन 7 की होल पावर n। सिमिलरली जो आगे हैं जितने भी रूट्स हैं उसके ऊपर हमने n लगा देना है उसकी पावर में, तो ये होगी nth पावर। अब हमें पता है कि जो 1 होता है 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, n टर्म्स तक हो, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 1। और जो ये n है पावर में, ये इसके एंगल सा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 2n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 2n पाई अपॉन 7, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो n है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 4n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 4n पाई अपॉन 7, लेकिन यहाँ पर हमने एक कंडीशंस यहाँ अप्लाई करनी है कि हमने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ रखना है 2n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 2n पाई अपॉन 7। तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, तो अगर हम n को मल्टीप्लाई करेंगे 4n पाई, तो ये जो बाकी का जो 2 है 2 इंटू 2, वो 2 को हम पावर में भेज देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है हमने, जैसे कि 2 इंटू 3 होता है 6, अगर हम n को मल्टीप्लाई करेंगे हमने अंदर क्या रखना है ब्रैकेट के अंदर 2n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 2n पाई अपॉन 7, तो जो बाकी का 3 है वो हम पावर में भेज देंगे। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा करना है, 4 चल जाएगा पावर में, और इस केस में 5 चल जाएगा पावर में, और इस केस में 6 चल जाएगा पावर में। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड देन स्टूडेंट हमने लेट किया कि t इज इक्वल टू कोस 2n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 2n पाई अपॉन 7। देयरफॉर जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे 1 t, टी स्क्वायर, टी की पावर 3, टी की पावर 4, टी की पावर 5 एंड टी की पावर 6। ओके, ये हमारे रूट्स आ गए। नाउ जो क्वेश्चंस में हमें एक कंडीशन दी थी कि अगर हमने सम करना है, प्रूव करना है कि जो रूट्स का सम होगा वो 7 और 0 होगा, तो जो फर्स्ट हमारी कंडीशन थी कि n 7 का मल्टीपल ना हो, और दूसरी कंडीशन थी कि n 7 का मल्टीपल हो। तो जो फर्स्ट केस हमने ले लिया कि अज्यूम डैट n इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, कि n अगर 7 का मल्टीपल ना हो तो इसका सम क्या होगा, तो सम ऑफ रूट्स 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3, 4, 5, 6, तो ये जितने रूट्स हैं इसको हमने ऐड किया, और ये बाय जीपी सीरीज़ की जो फॉर्मूला होता है एडिशन का, उससे ये ऐड होगा, इसका सम होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ए आर स्क्वायर सो ऑन ए आर एन तक, तो ये होता है a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, और आर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और जो कॉमन डिफरेंस निकालना मैंने पीछे काफ़ी सवालों में और इवन डेट आर्टिकल्स में आपको सिखाया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर क्या, जो ये जो हमारी जीपी सीरीज़ है, यहाँ पर जो 1 है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, मतलब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है t है, तो r की जगह पर t आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे पास n है, n क्या है 7 है, क्योंकि हमने 7 रूट्स फाइंड किए हैं, तो n की वैल्यू को हम यहाँ पर 7 पुट कर देंगे अपॉन 1 माइनस टी। 1 अपॉन 1 माइनस टी एज इट इज़ लिखना है हमने, 1 माइनस टी की पावर 7, इसको हमने थोड़ा अरेंज कर लिया, ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट की 1 अपॉन 1 माइनस टी हमने ऐसी सेम लिख लिया जैसे यहाँ लिखा हुआ था, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दी, और t की वैल्यू क्या थी cos 2n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 2n पाई अपॉन 7। जब हमने t की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर क्या पावर 7 है, यहाँ पर हमने पावर 7 लगा दी। आपको समझ आ गया होगा कि 1 माइनस कोस 2n पाई अपॉन 7 जो t की वैल्यू हमने पुट करी प्लस आइटा साइन 2n पाई अपॉन 7 की होल पावर 7
हमने यहाँ तक लिख लिया। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड देन स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी 1 माइनस, क्योंकि जो 7 पावर में था जब उसके एंगल से मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो डिनोमिनेटर में भी क्या है 7 है, तो 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी का बच जाएगा cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई एंड 1/1 माइनस टी। और वी नो कि cos 2n पाई इज इक्वल टू 1 एंड साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जब हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करी तो cos 2n पाई 1 आ गया और साइन 2n पाई हो गया 0, तो आयोटा इंटू 0 हो गया। और ज़ीरो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट्स के साथ, किसी भी टर्म्स के साथ, वो ज़ीरो ही हो जाता है। तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 होता है 0, और 1/1 माइनस टी इंटू 0, तो ये हमारा क्या हो गया 0। हेंस प्रूव हमने ये प्रूव करना था, तो हमारा एक केस प्रूव हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस कि जब हमारा n है वो 7 का मल्टीपल हो तो इसका सम क्या होगा। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट जो केस सेकंड है, अज्यूम डेट n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, कि n 7 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर लिखना है हमने टेक n इज़ इक्वल टू 7 के, हमने लिया n इज़ इक्वल टू 7 के, और यहाँ पर क्या जो k है वेयर k इज़ एन इंटीजर, कि k एक इंटीजर है। और जब हमने ये तब हमने लेना है n इज़ इक्वल टू 7 के जब n 7 का मल्टीपल हो। एंड देन सम ऑफ रूट्स, हमने जितने भी रूट्स आए थे वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। 1 प्लस कोस 2n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 2n पाई अपॉन 7 प्लस कोस 4n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 4n पाई अपॉन 7, एंड कहाँ तक कोस 12n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 12n पाई अपॉन 7। यहाँ पर आप जो बाकी के रूट्स हैं वो एग्जाम में ज़रूर लिखना। कोस यहाँ जो बाकी के रह गए हैं 6n पाई अपॉन 7 प्लस आइटा साइन 6n पाई अपॉन 7 एंड 8n पाई अपॉन 7 वाला रूट्स, और 10n पाई अपॉन 7 वाला रूट्स आपने यहाँ पर लिख लेना है। सिमिलरली स्टूडेंट जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है 7 के, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि 2n पाई अपॉन 7, तो n की वैल्यू क्या है 7 के, तो 2 इंटू 7 के इंटू पाई अपॉन 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये हमारा बाकी बच गया 2 के पाई। तो यहाँ पर हमने वही लिखा cos 2 के पाई प्लस आइटा साइन 2 के पाई। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं 7 के, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा cos 4 के पाई प्लस आइटा साइन 4 के पाई। सिमिलरली ये हमारा सेम हो जाएगा cos 12 के पाई प्लस आइटा साइन 12 के पाई। एंड वी नो कि 2 के पाई cos 2 पाई मतलब 2 के पाई cos 2 के पाई cos 2 पाई, ठीक है। cos 2 पाई किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, और सिमिलरली जो साइन 2 के पाई किसके इक्वल होता है 0 के। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेनी है, जैसे ये 1 है हमने 1 लिख लिया, प्लस ब्रैकेट के अंदर ये क्या cos 2 के पाई यहाँ 1 लिख लिया, और साइन 2 के पाई होता है 0, तो आइटा इंटू 0। सिमिलरली 4 के पाई तो वही वैल्यू होती, क्योंकि ये क्या हो गया सेकेंड राउंड हो गया, कि हमारा जो होता है ना ये होता है 2 पाई, तो ये हमारा एक राउंड हो गया, ये हो गया 2 पाई, और सेकेंड राउंड हो गया तो हो गया 4 पाई। तो वैल्यू सेम आएगी 1 प्लस आइटा 0, और हमने सेम सेम लिखता जाना है, और यहाँ पर लास्ट में भी 1 प्लस आइटा 0। तो हमारे पास 7 रूट थे, यहाँ पर हम लिखेंगे सारे रूट्स, तो ये हमारे क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 7 हमारे पास रूट जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे, तो हेंस प्रूव। तो यस स्टूडेंट हमने यहाँ पर 7 हमने प्रूव कर लिया। एक केस में हमने प्रूव कर लिया कि 0 आ गया जब हमारा n 7 का मल्टीपल नहीं था, और जब हमारा n 7 का मल्टीपल था तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 7। तो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एंड नाउ स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट मीन्स जो हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है वो क्या है, फाइंड दी फोर्थ वैल्यू ऑफ -16 आयोटा, कि हमने फोर्थ वैल्यू पता करनी है, रूट्स फाइंड करने हैं -16 आयोटा के। हेयर सॉल्यूशन -16 आयोटा होल पावर 1/4। ये जो माइनस है हमने आयोटा के साथ अंदर भेज दिया ब्रैकेट के, ये हमारा बन जाएगा 16 ब्रैकेट के अंदर माइनस आयोटा होल पावर 1/4। 16 को हमने एज इट इज़ रखा, माइनस आयोटा को हम लिख सकते हैं कॉज -5/2 प्लस आयोटा साइन -5/2, और एंगल को मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ यहाँ पर। तो ये हमारा बिकॉज माइनस आयोटा इज इक्वल टू कॉस -5/2 प्लस आयोटा साइन -5/2। तो ये वैल्यू जो माइनस आयोटा की वो हमने यहाँ पुट कर दी, उसकी जो होल पावर है वो आ गई 1/4। एंड नाउ स्टूडेंट हमने क्या करना है कि 16 को हमने एज इट इज़ रखा, कॉस हमने क्या किया कि जो एंगल है उसमें 2n पाई ऐड कर दिया,
लेकिन यहाँ पहले से क्या है, माइनस साइन प्रेजेंट है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2n पाई माइनस पाई अपॉन 2। सिमिलरली आयोटा साइन 2n पाई माइनस पाई अपॉन 2 एंड होल पावर 1/4। एंड नाउ स्टूडेंट जो पावर है हम डिफरेंट डिफरेंट कर लेंगे। तो 16 की पावर 1/4 एंड कॉस इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4n-1/8 पाई प्लस आइटा साइन 4n-1/(-1) इंटू पाई अपॉन 8। और क्योंकि ये जो 1/4 थी ये हमने इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि नीचे क्या आएगा डिनोमीटर में आएगा 2, और जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 × 4 8। एंड नाउ स्टूडेंट जो हमारा 16 1/4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, तो कॉज 4n पाई-1 इंटू पाई अपॉन 8 प्लस आइटा साइन 4n-1 इंटू पाई अपॉन 8 से इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ स्टूडेंट पुटिंग n इज इक्वल टू 0 1 2 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इससे हमारे आएंगे 4 रूट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने फोर्थ वैल्यू पता करनी है, मतलब 4 रूट्स पता करने हैं दिस टर्म के, जो ये -16 आयोटा के। ओके। एंड नाउ स्टूडेंट जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो हमारा बन जाएगा 2 कॉज ब्रैकेट के अंदर -पाई/8 प्लस आइटा साइन ब्रैकेट के अंदर -पाई/8। और जब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 तो हमारा बन जाएगा 2 कॉस 3पाई/8 प्लस आइटा साइन 3पाई/8। और जब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 तो हमारा बन जाएगा 2 कॉस 7पाई/8 प्लस आइटा साइन 7पाई/8। और जब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3 तो हमारा बन जाएगा 2 कॉस 11पाई/8 प्लस आइटा साइन 11पाई/8। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन थे, वे हमने किए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं, जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे, उसके साथ में इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी